नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में कई जगहों पे बुलडोजर चला है। जहां पे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। करीब 40 बीघा जमीन पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल में भी अवैध मस्जिदों मज़ारों को नोटिस दिया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी मज़ारों को हटा ले, वरना यहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रयागराज में भी अतीक अहमद के करीबियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ में ये जो कार्रवाई है, क्या कुछ कहती है? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो 40 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी और 4 दीवारें बना ली गई थी और वहाँ पर उसे बेचने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे उसके ग्राहक लाए जाएं और इस ज़मीन को बेच दिया जाए, जबकि वो सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पर ऐसे बाउंड्री बनाई गई थी। दरअसल हमने हमेशा से देखा है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या अलग अलग जगह पर, जहाँ पर खाली ज़मीन होती है तो उस पर कब्जा कर लिया जाता है और कब्जा करके बताया जाता है कि ये हमारी ज़मीन है। ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था, यानी लखनऊ के अंदर हो रहा था जब अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। लेकिन जब उसकी सरकार पर नजर पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से शिकायत की गई, क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि वो जमीन एक उस व्यक्ति की सरकार की तो है, लेकिन उस जमीन से सटी एक उस व्यक्ति की भी जमीन थी जो गांव में रह रहा था, लखनऊ के अंदर नहीं रह रहा था। तो उसकी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश हुई। तब ये बात सामने आई कि जिस पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है। और उसके बाद क्या था, सरकार का बुलडोजर चलना ही था और 40 बीघा जमीन पर यह बुलडोजर चला है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि उसके आसपास की जमीन पर भी तो कहीं अवैध कब्जा नहीं कर लिया गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जहां पर काफी खाली जमीन होती है, प्रशासन क्या करता है, उसको बिजली विभाग की अगर जमीन हुई तो उसके लिए इस्तेमाल करता है, अगर वन विभाग की जमीन हुई तो उसके लिए इस्तेमाल करता है और वहां पर निगरानी मॉनिटरिंग कम होती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से अवैध प्लॉटिंग कर ली जाती है। सर, खबर ये भी आ रही है कि कुछ अवैध जो कॉम्प्लेक्स थे उनको सील भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लिए जाते हैं और कमाई उसकी गाढ़ी होती है, लेकिन प्रशासन की नज़र जब भी पड़ती है तो उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रशासनिक अमले में भी भ्रष्टाचार होता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन हाँ, योगी सरकार की कार्रवाई तगड़ी होती है, क्योंकि जब निगरानी होती है और उसमें चाहे पुलिस की संलिप्तता हो या फिर अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तब भी उस पर कार्रवाई होती है। और हम देख रहे हैं कि जिस अवैध कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रही हैं, वो काफ़ी दिनों से कॉम्प्लेक्स बनाए हुए थे, लेकिन उसकी निगरानी नहीं हो पाई थी। उसके पेपर वर्क पूरी तरीके से फर्जी तरीके से बनाए गए, लेकिन अब जब तेजी से जांच हुई तो पता लगा कि वो पूरी तरीके से अवैध है और उसको जाके अब सील कर दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो कार्रवाई हो रही है अभी वो और तेजी से कार्रवाई होगी और तकरीबन 1 हफ्ते तक ये बुलडोजर चलेगा, कि 40 बीघा जमीन पर अभी ये प्रशासन का कब्जा हुआ है, लेकिन टोटल जो है वो 80 बीघा जमीन की खबर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 80 बीघा ऐसी जमीन है जहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर अब बुलडोजर चल चुका है। हाँ, तो सर, अगर संभल की बात करें तो संभल में भी मज़ारों और मस्जिदों को नोटिस दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो इन्हें या तो खुद से हटाए वरना सरकार का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, देखिए, संभल की अगर हम बात करते हैं तो संभल में लगातार 1 महीने से बुलडोजर हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब्रिस्तान की जमीन की और उसके बाद बात करेंगे जो आपने मस्जिद और मज़ारों का जिक्र किया है, क्योंकि जो कब्रिस्तान की 80 बीघा जमीन की बात सामने आ रही थी और उस पर किस तरीके से मकान वगैरह बने होते उसे नोटिस दे दिए गए थे, लेकिन अब मार्च से उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 महीने का नोटिस होता है। और जनवरी में लगातार ये खबरें हमने ब्रेक की कि किस तरीके से वहां पर लाल निशान लगाए गए, किस तरीके से उन मकानों को नोटिस दिया गया जो मुसलमानों के मकान है और कब्रिस्तान की जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन को खाली कराया जाना है और इसलिए प्रशासन ने उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया है। 28 फरवरी को पूरा 1 महीना हो रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 3 दिन और बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि होली का त्योहार है और होली के त्योहार पर प्रशासन चाहता है कि सभी व्यवस्थित चीजें ढंग से हो जाए। और ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 तारीख को वहां पर बुलडोजर पहुंचेगा, अगर उन्होंने अपना निर्माण वहां से नहीं हटाया तो, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि जो आपका अवैध निर्माण है, अगर कोई मकान है तो आप उसे खाली करके चले जाइए या फिर उस पर खुद ही हथौड़ा चला दीजिए, नहीं तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा और उस पर बुलडोजर चलेगा।
अब बात करते हैं उन मस्जिदों और मज़ारों की जिसका जिक्र आपने किया है, क्योंकि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 14 से 15 मस्जिद संभल में ऐसी हैं, छोटी से बड़ी लेकर, जो कहीं ना कहीं सरकार की रडार पर इसलिए हैं क्योंकि वो अवैध हैं और उसका ना तो नक्शा पास कराया गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, और कुछ ऐसी हैं कि अवैध तरीके से बनाई गई हैं। हालांकि उसकी निगरानी की जा रही है, उसके बाद उसको नोटिस दिया जाएगा जो भी मस्जिद हैं, क्योंकि आपने मज़ारों को लेकर तो काफ़ी विवाद संभल के अंदर देख ही लिया है कि किस तरीके से मज़ारों को लेकर विवाद हो रहा है। और तो और आपने एएमयू का भी विवाद देखा कि किस तरीके से वहां की जो मजार थी आसपास की भी, और उसे हटाने के लिए कितना संघर्ष प्रशासन को करना पड़ा और कितना बवाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अगर कोई अवैध है चीज तो उस अवैध चीज को क्यों ना हटाया जाए, क्योंकि देखिए वहां पर प्रशासन की अगर जमीन है तो प्रशासन काम करता है आम जनता के लिए ही, और आम जनता के लिए काम नहीं किया जाएगा तो प्रशासन पर ही सवाल उठेगा। जिस तरीके से मैंने बात की कि अगर बिजली विभाग की जमीन है तो वहां पर बिजली के पोल्स लगाए जाने हैं और किस तरीके से लोगों को बिजली की व्यवस्था की जाए वो कहीं ना कहीं प्रशासन करता है। और वन विभाग की जमीन है तो कैसे उस जमीन पर काम किया जाए वन क्षेत्र के लिए, उसको लिए काम किया जाता है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की जमीन है तो कैसे वहां पर स्वास्थ्य केंद्र अन्य चीजें बनाई जाए उसके लिए काम किया जाता है। लेकिन कुछ माफिया ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमारी जमीन है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा सामने आया है कि फर्जी तरीके से कागजात बनवा लिए जाते हैं, और अगर फर्जी तरीके से कागजात बने हैं तो कहीं ना कहीं किसी की मंजूरी से ही बने होंगे, तो इसमें भ्रष्टाचार तो सामने आया ही होगा। और इसी को लेकर योगी पूरी तरीके से सख्त है, और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि जो जमीन माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो सर वही अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी पीडीए का बुलडोजर चला है, और यहाँ पे जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद के करीबी थे जिनके घरों पे मकानों पे बुलडोजर चला है। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार ये देख रही है कि कहां पर अतीक अहमद की जो अवैध संपत्तियां हैं वो है उनके रिश्तेदारों की हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे गरीबों की जमीनें छीनी गई हैं। देखिए प्रशासन का प्लान ये है, क्योंकि आपने मुख्तार अंसारी की जो अवैध जमीनें देखी थी जहां पर थी, तो वहां पर गरीबों को घर बना के दिए गए हैं, क्योंकि उसने गरीबों की जमीनों को छीनने का काम किया था। चाहे फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, आखिर कहां से करोड़ों और अरबों रुपया आता था, आखिर कहां से हमने देखा कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिला और इतना पैसा खर्च किया तो आखिर वो आया कहां से। दरअसल वो आम लोगों का पैसा होता था, क्योंकि आम लोगों की जमीनों को हड़पा जाता था, उन जमीनों को बड़े बिजनेसमैनों को बेचा जाता था और वहां से अर्न आती थी, यानी पैसा कमाया जाता था और उसको चुनाव तक में लगाया जाता था। तो अतीक अहमद और माफिया, जितने भी तमाम माफिया थे, मुख्तार अंसारी से लेकर अन्य जो माफिया हैं, उन्होंने ऐसे ही संपत्तियों को बनाया, ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ी किया, जिससे आज योगी आदित्यनाथ ध्वस्त कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? आम लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी सरकारों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में गरीब तबके का विकास नहीं हुआ, किस तरीके से उन्हें कुचलने का काम किया गया, और कैसे गरीब अभी भी आके योगी आदित्यनाथ के साथ जब वो संवाद करते हैं, हम देखते हैं कि आम जनता से उनका संवाद होता है, तो बताते हैं जो काफ़ी पुरानी पीढ़ी है और अगर वो है तो ये बताती है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें कुचलने का काम हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें बसाने का काम हो रहा है। और पहले हमने देखा कि जिन गरीबों की जमीन छीन ली जाती थी वो पलायन करके उत्तर प्रदेश छोड़ दिया करते थे, और ऐसी एक तस्वीर नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि हमने कैराना का एक उदाहरण देखा है। क्योंकि कैराना की अगर हम बात करें तो कैराना का मुद्दा एक समय में काफी बड़ा मुद्दा बन गया था, जब कैराना से एक एक हिंदू पलायन कर गए थे, क्योंकि हमने देखा कि उनकी जमीनों को कैसे हड़पा गया, उनका कैसे कत्लेआम हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने चूं तक नहीं बोला। और आज भी हम देखते हैं कि उस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कैराना से सांसद इकरा हसन है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, और ये वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम मुसलमानों की मसीहा हैं और हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और उसी विजन को जनता समझने का काम कर रही है। हालांकि सर जब ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो इन दिनों तो बहुत ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसी बीच हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ बीजेपी नेताओं के भी जो नाम आते हैं
हैं सामने, उस पर भी योगी सरकार बुलडोजर चलाने में नहीं झिझक रही। देखिए, योगी सरकार का साफ कहना है, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, लीडर से लेके आम जनता ने अगर अवैध तरीके से संपत्ति को कब्जा किया है तो संपत्ति ध्वस्त होगी ही होगी। और देखिए, समाजवादी पार्टी की तो सवाल उठा रही थी कि बीजेपी नेताओं पर ऐसे बुलडोजर नहीं चलता, अन्य नेताओं पर चलाया जाता है, लेकिन आपने सही बात कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए सब समान है और यही आम जनता समझती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। संभल हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कानपुर, कहीं पर भी योगी सरकार नहीं पीछे हट रही बुलडोजर कार्रवाई से, अगर वो अवैध कब्जा माना जा रहा है तो। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह।